नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। शाम के 4:30 बज चुके हैं। वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का और चुनावी साल है, बड़े ऐलान हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। जैसे पिछले समय किए थे वैसी किसानों की ऋण माफी फिर से होगी। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सत्यप्रकाश, कर्ज माफी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जा सकता है तृप्ति कि मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं जरूर इस बयान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेला है, कांग्रेस पार्टी ने खेला है। और लगातार कई घोषणाएं, यहाँ चुनावी घोषणाएं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कर चुकी है 3 से 4 बड़ी घोषणाएं। लेकिन भाजपा की ओर से अब तक तमाम बड़े नेता आए हैं, लेकिन कोई वादा, कोई घोषणा बड़ा जो है अब तक नहीं किया गया। हाँ, ये घोषणा जरूर किया गया है, चाहे वो भाजयुमो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने और कुछ अन्य नेताओं ने कहा था कि पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, जिससे घोटाला कह रहे हैं, उसकी जांच कराकर जेल भेजेंगे लोगों को। इसके अलावा भी भ्रष्टाचार जिसने किया उसे जेल भेजेंगे, ये बार बार कर रहे हैं। लेकिन लाभ क्या देंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, इस बारे में कोई बड़ी घोषणा अब तक नहीं हुई। हाँ, जरूर है कि अब तब जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है, भाजपा कह रही है कि इन घोषणाओं पर लोग विश्वास नहीं करेंगे और परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन जिस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, देखिए छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव में तृप्ति एक बड़ा वादा था कि सरकार बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्ज माफी करेगी। और सबसे पहले जो वादा कांग्रेस पार्टी ने निभाया था छत्तीसगढ़ में, वो करीब 2 से ढाई घंटे के भीतर शपथ ग्रहण के बाद यही फैसला निभाया था, कर्ज माफी वाला। उस पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो घोषणा करके वादा निभा चुकी है कांग्रेस पार्टी, या फिर से उन ही घोषणाओं को रिपीट करके एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश में है कि जिन्होंने भी कर्ज लिया है, मतलब कर्ज माफी जिस तरह से पिछली बार किया गया था उस तरह से फिर से कांग्रेस पार्टी करेगी। कर्ज माफी जैसे ही सत्ता बनी थी फिर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका जिक्र आपने किया। पहले 20 क्विंटल प्रति एकड़, फिर अब कर्ज माफी। क्या लगता है, किसान केंद्रित हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति रही है सत्यप्रकाश, तो बीजेपी के पास कुछ है, उनकी तर्कश में कोई तीर है? अभी इंतजार करना होगा। देखिए तृप्ति, तर्कस में तीर तो हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि उसके लिए इंतजार करिए। मतलब कि जब घोषणा पत्र भाजपा की आएगी, जिसे सभी वर्गों से पूछकर बनाया है, भाजपा के नेता गए थे, टीम गई थी, घोषणा पत्र समिति के लोग गए थे, और भाजपा कह रही है कि आने दीजिए घोषणा पत्र, फिर देखिएगा कि क्या क्या उसमें रहता है। ये भी कहा जा रहा है कि अप्रत्याशित तौर पे कुछ बड़े वादे, जो फॉर्मूले भाजपा ने पूर्ववर्ती राज्यों में चुनावों के वक्त नहीं भी आजमाए थे, मसलन कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश, दूसरे राज्य असम या दूसरे राज्य, वैसे भी वादे हो सकता है प्रत्याशित तौर पे इसमें शामिल हो, और इस बात के संकेत मिल भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी लीड लेने की कोशिश में लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि टिकट बंटवारे में भाजपा ने लीड ली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो घोषणा वाला मसला है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई कहीं ना कहीं दे रही है। तृप्ति, बिल्कुल। और ये लीड कैसी होगी, क्योंकि बीजेपी कहती है कि धान हम खरीदते हैं, ये धान वाली सियासत भी लगातार चलती है। इस बीच अगर कर्ज माफी को लेकर सवाल खड़े करती रही बीजेपी की पूरा कर्ज माफ नहीं किया, झूठ बोलने, तो सुनील सोनी कह रहे हैं कि झूठ भरमाने वाली बात है। तो क्या ये काउंटर सही होगा बीजेपी का कर्ज माफी को लेकर? देखिए भाजपा तो हमेशा से ये कह रही है कि कर्ज माफी का वादा किया गया था, लेकिन कर्ज माफी जितना और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि कर्ज माफी करके बड़ी राहत जो है वो छत्तीसगढ़ में किसानों को देने की कोशिश की गई और दी गई छत्तीसगढ़ में किसानों के, चूंकि बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिनकी कर्ज माफी हुई है। अब दूसरा, ये छत्तीसगढ़ में मतदाता भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन कैसी घोषणा करता है, क्योंकि कई सारी मतदाताओं से जब फील्ड में उतर के हम लोगों की बात होती है तृप्ति,
तो वो कहते हैं कि देखना होगा कि कौन क्या किस तरह की घोषणा करता है। और इस बार भी 2018 विधानसभा चुनाव की तरह घोषणा पत्र या घोषणाएं बहुत मायने रखने वाली है कांग्रेस या भाजपा के लिए। देखिए, पिछली बार घोषणाओं के बल पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, ऐसा भी कहा जा सकता है, और उन घोषणाओं में बहुतायत घोषणाएं पूरी की है। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, लेकिन इस बार जो घोषणाएं लगातार की जा रही है उन घोषणाओं में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दम दिखाने की कोशिश कर रही है। और कर्ज माफी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अभी भी छोटे से बड़े किसानों के 20,000, 30,000, 50,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख रुपए तक कर्ज माफ होंगे अगर जो बड़े किसान हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से ये घोषणा की गई है, बड़ा वादा कहीं ना कहीं चुनावों से पहले है कांग्रेस पार्टी का।